मरियम राय आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जनाब, अब ये रिज़ल्ट आया है, सेकंड ईयर का आया है, मैट्रिक का आया है। तो इसमें एक बहुत बड़ा जो मसला बच्चों को आया है और उनके वालिदैन उस वजह से परेशान हैं। तो मैं चाह रही थी मैं उस पर बात करूँ ताकि मैं और आप मिलकर ये बात जो बाबे अरबाब इख्तियार हैं वहाँ तक पहुँचाएँ और हमारे गवर्नमेंट तक ये पहुँचाएँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक ये पहुँचाएँ कि ये मसला काफ़ी बड़ा है। देखिए, हम शुरू में एक बात मजाक में कर लेते थे कि जी एग्ज़ामिनर का मूड अच्छा होगा तो वो पेपर बहुत अच्छे तरह रीचेक करेगा, और अगर उसका मूड अच्छा नहीं होगा तो वो उसके मुताबिक ही पेपर की चेकिंग होगी या नंबर्स देगा। लेकिन देखिए, अगर देखा जाए तो ये बड़ा गंभीर मसला है। आजकल जो एडमिशन होते हैं, चाहे वो मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो या किसी भी और फील्ड में, तो 0.5 0.10 से बच्चे जो हैं वो मेरिट से रह जाते हैं। तो उसमें 2 नंबर या 4 नंबर या 6 नंबर बहुत मायने रखता है। जहाँ पर 0.5 भी आपके मेरिट में आगे पीछे हो तो गड़बड़ हो सकती है, तो वहाँ पर 2 4 5 नंबर कि आप खुद देखें कि कितना बड़ा मसला हो सकता है अगर उनके साथ कोई गड़बड़ हो जाए तो जी क्या होता है कि पेपर में एग्ज़ामिनर पेपर को सही तरीके से चेक नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एक दौड़ लगी हुई है कि जी इतने पैसों में इतने पेपर चेक हो जाएंगे। तो वो अपनी काउंटिंग पूरी करने के चक्कर में जैसे तैसे करके पेपर चेक कर देता है। अब उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं, सही क्वेश्चंस को गलत कर दिया जाता है। तो उसमें भी बच्चों को कोई एडवांटेज नहीं मिलता कि अगर हम ये कहें कि जी बाद में वो रीचेकिंग करवा लेंगे तो उनके नंबर बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो रीचेकिंग होती है उसमें अगर आपकी काउंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब अगर सारे नंबर सारे क्वेश्चंस के नंबर लगे हुए हैं और काउंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद आपके 2 4 नंबर वो जिसमें प्रॉब्लम आ रही है वो बढ़ जाएं। अदरवाइज़ ये है कि अगर क्वेश्चन के नंबर ही नहीं लगे हुए या ठीक क्वेश्चन को गलत किया गया है तो वो रीचेकिंग में ठीक नहीं किया जाता। तो ये देखिए, एक तो ये बच्चों का बहुत बड़ा लॉस है, और दूसरा ये कि इसमें पैसों की बहुत अजीब सी वो ये भी एक माफिया बन चुका है कि एक पेपर की रीचेकिंग आपको 1200 रुपये में होती है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि उसके 2 या 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें उसके मार्क्स बढ़ते थे या बनते थे तो वो नहीं है, तो वो कहता है कि मैंने रीचेकिंग करवानी है, तो वो जी एप्लीकेशन देगा और 1200 रुपये एक सब्जेक्ट का देगा। यानी अगर वो 2 या 3 का करवाना चाह रहा है वो 3600 देगा, 2 सब्जेक्ट वो करवाना चाह रहा है तो वो 2400 रुपया देगा। उसके बाद फिर उनको एक डेट दी जाती है और उसमें एग्ज़ामिनर और कुछ लोग जो होते हैं वो शामिल होते हैं और जी पेपर की रीचेकिंग हो रही है। अब उस रीचेकिंग का फ़ायदा बाज़ दफ़ा तो चलो ये कह लेना कि काउंटिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो शायद हो जाए, वरना तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं होता। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पूरे क्वेश्चन को टिक लगा हुआ है लेकिन नंबर नहीं लगे हुए। अब उस रीचेकिंग में उसके नंबर नहीं लगेंगे तो क्या फ़ायदा हुआ। फिर ये है कि अगर एक सही सवाल है, उसका मतलब जवाब बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एक एक लफ्ज़ ठीक है, लेकिन उसको जी एग्ज़ामिनर ने अपने किसी मूड में बैठे हुए काट दिया या उसको पता नहीं चला या जिस तरह भी उससे गलती हुई या उसने जानबूझकर किया, जो भी किया, लेकिन उसको वो काट दिया तो वो क्वेश्चन भी ठीक नहीं माना जाएगा, मतलब उसके नंबर भी नहीं लगेंगे। तो फिर आप बताएं कि उस रीचेकिंग का बच्चे को क्या क्या फ़ायदा हुआ, जबकि पैसों का नुकसान तो उसका हो गया ना। अगर उसने 3 पेपर चेक करवाए तो 3600 का नुकसान हुआ, अगर उसने 2 करवाए तो 2400 का हुआ, और अगर उसने 1 पेपर करवाया तो 1200 का हुआ। तो देखें, नुकसान भी हो गया लेकिन उस रीचेकिंग का फ़ायदा भी नहीं हुआ। और अगर नंबर्स का प्रॉब्लम है तो जो कमेटियाँ बैठती हैं और कमेटियाँ पता नहीं कितने कितने दिन लगा देती हैं, और इतने में जी एडमिशन हो रहे होते हैं, एडमिशन की डेट गुजर जाती है और वो बच्चे मेरिट से रह जाते हैं। आप देखें, वालिदैन के लिए ये डबल नुकसान होता है, बच्चे के लिए ज़हनी अजियत भी होती है, उसको दुख भी होता है कि देखिए मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतने अच्छे पेपर्स दिए, लेकिन किसी गलती का वो खमियाजा भुगत रहा है। इस तरह वालिदैन परेशान भी होते हैं, धक्के भी खाते हैं और उनको फ़ायदा भी नहीं होता। तो आप लोग इस पर मेरे साथ मिलकर ये आवाज़ उठाएं ताकि हुकूमत तक हम ये बात पहुंचाएं कि एक तो ये कि जो एग्ज़ामिनर हो वो पढ़े लिखे लोगों को लगाएं। ऐसे मैट्रिक कैफ़े बीए जो सादा करके बैठे हुए हैं उनको ना आप पेपर्स की चेकिंग पे लगाएं, और अगर आपने लगाना उनको प्रॉपर आप ट्रेनिंग दें, उनको बताएं कि बच्चों की दिन रात की ये मेहनत है, आप इस तरह इनकी मेहनत को ज़ाया नहीं करें। और अगर रीचेकिंग करवाना पड़े, कहीं पर चल गलती हो भी जाती है इंसान से, तो कम से कम रीचेकिंग का जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उसमें वाकई फिर बच्चों को और वालिदैन को फ़ायदा हो, ना कि उनको ज़हनी अजियत हो। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।